हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पे, जहां पर आपको नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी, इन इनकम टैक्स एंड इन अदर वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। और साथ ही हम दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है जोयता और आज की हमारी वीडियो रहेगी कि सीनियर सिटीज़न नो नीड टू फाइल आईटीआर। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन्स को किसी तरीके की कोई आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो अब मैंडेटरी में आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो को पूरी बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी ज़रूरी है। आधा वीडियो आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सीनियर सिटीज़न नो नीड टू फाइल आईटीआर। तो देखिए, ये मेनली चीज़ हमारी आई थी 2021 में, ये एंटर हुई थी बजट सेक्शन में कि अलग से हम सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने सेक्शन, मतलब गवर्नमेंट ने ये दिया था कि सेक्शन 194P के थ्रू कि ये जो है पर्सन, कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो कि सीनियर सिटीज़न के अंदर उनको लाया गया था, जिनको कि आईटीआर की फाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से सेक्शन के बजट में आया था हमारा? ये आया था हमारा सेशन के 2021 के सेशन पे ये बजट हमारा आया था, जो कि सेक्शन न्यू अलॉट किया गया था 194P, जिसमें कि सीनियर सिटीज़न के बारे में बताया था। तो देखिए, सीनियर सिटीजन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि अबोव 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल से ज़्यादा जो होते हैं वो सीनियर सिटीज़न के आते हैं, एंड सुपर सीनियर सिटीज़न आते हैं हमारे 80 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिक इन्होंने सीनियर सिटीज़न की बात की है, तो चलिए सबसे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, स्पेसिफिक सीनियर सिटीजन्स के बारे में। इस सेक्शन 194P सेक्शन के थ्रू इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताया है, जो कि आपके 75 ईयर्स से ज़्यादा की एज में हो ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, जो भी प्रीवियस ईयर चलेगा उसके लिए, ठीक है। जो भी हमारे असेसमेंट ईयर भरेंगे उससे प्रीवियस ईयर के लिए अगर किसी पर्सन की एज 75 ईयर्स से अबोव है, ओके, और अगर उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ पेंशन से आती हो और इंटरेस्ट इनकम अगर उसके पास हो, तभी वो सेक्शन 194P के अंदर आएगा, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, जो पेंशन उसको मिलती है बैंक के अकाउंट में, वो भी पीएनबी हो। सपोज़ कीजिए पीएनबी हो, मीन सेम अकाउंट होना चाहिए, इंटरेस्ट भी एंड पेंशन भी। सपोज़ कीजिए कि पीएनबी में ही हमारा पेंशन का अकाउंट है, साथ ही इंटरेस्ट जो मिलता है, जो कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं एफडी के इंटरेस्ट, वो भी हमारे पीएनबी में ही आते हैं, तभी वो सेक्शन 194P के लिए अलाउड होगा, अदरवाइज़ वो अलाउड नहीं होगा। सपोज़ कीजिए किसी पर्सन का पेंशन तो आता है पीएनबी में, लेकिन उसका इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इंटरेस्ट इनकम जो है, वो आपका एचडीएफसी बैंक में आता है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इसमें हमने सबसे पहले जान लिया कि सुपर सीनियर सिटीजन्स कौन से होते हैं, कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब जो पेंशन जो जिनको मतलब मिलती है, साथ में इंटरेस्ट जो मिलते हैं, ये चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन इसके लिए पर्सन को करना क्या पड़ेगा? उसका आईटीआर की फाइलिंग तो करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सन को क्या करना है? डिक्लेरेशन देना है टू दी स्पेसिफाइड बैंक। जिस भी बैंक में उसकी पेंशन इंटरेस्ट आती है, पेंशन और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें उसकी आती है, उस बैंक पे जाके उसको स्पेसिफिक बैंक में अपने लिए एक फॉर्म, डिक्लेरेशन का फॉर्म उनको देना होता है। उसमें आपके डिक्लेरेशन के फॉर्म में आपको क्या क्या देना है? जस्ट नेम, ठीक है, आपका नेम लिखा जाएगा, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, ओके, आप कौन से क्या कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपका लिया जाएगा। नॉर्मल सी आपके नॉलेज, मतलब उनके नॉलेज के लिए कि क्या कुछ है, नॉर्मल से डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म भरी जाएगी। एंड आपकी इनकम वो जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो जो बैंक है, बैंक कौन से बैंक, जो बैंकिंग कंपनी जो होती हैं, जो मेनली जिनके अंदर पेंशन आती है, देखिए सब बैंक हैं लेकिन सबके अंदर नहीं आती, जिसके अंदर आपकी पेंशन एंड इंटरेस्ट आती है, मैंने बताया, वहीं पे जाके आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म देना है, ठीक है। और जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपने किया है, आपको वो सारी चीज़ें बतानी है कि भाई यही हमारी सेविंग है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, और मुझे इसके लिए डिडक्शन चाहिए, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, आप ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन बता दिया मैंने आपको 194P। उसके बाद हमने स्पेसिफाइड सीनियर सिटीज़न के बारे में देखा। उसके बाद जब जो भी स्पेसिफिक सीनियर सिटीज़न है, उनको क्या करना है? स्पेसिफाइड बैंक पे जाके अपना डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना है,
डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए बाद जो पेंशन है, बैंकिंग कंपनी जो है वो पेंशन देखती है, तो आपको जाके अपनी सारी की सारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताना है बैंक में, ताकि बैंक क्या करें, आपको डिडक्शन जो है चैप्टर 6A और उसके अंदर कंसिडरेशन दे, और साथ ही आपका सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिले, जो कि आपको कंसिडरेशन मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी डिडक्शन मिलना होगा तो चैप्टर 6A और सेक्शन 87A के थ्रू आपको मिल जाएगा। ओके, साथ ही देखिए बैंक क्या करेगा, ये सारी रिडक्शन आपको देने के बाद कंप्यूटेशन वो करेगा, यानी कि टोटल करेगा सारी इनकम की, उसमें जो कंसिडरेशन होगी वो देगा। ठीक है, उसके बाद निकालने के बाद जो भी आपकी पेंशन और इंटरेस्ट की जो इनकम है वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे टोटल होंगी, उसमें से डिडक्शन होगा। जो भी टैक्स इनकम निकल के आएगा, जो भी टैक्स आपका कम निकल के आएगा उस डिडक्शन के बाद, वो क्या होगा, आपका टैक्स इनकम होगा, जो कि एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो भी आपका चीज़ निकल के आएगा ये सारा काम क्या करेगी बैंक, डिडक्शन के चैप्टर्स और रिबेट और ये सारी टोटल करके उसके अंदर जितना भी डिडक्शन होगा ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, बैंक काम करेगी और फॉर डिक्लेयर कर देगी इनकम टैक्स को। तो आपका जब इनकम टैक्स भरा जाएगा तो आपको सेक्शन 139 को दिखाना है, शैल नॉट अप्लाई करके वो वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली कि सीनियर सिटीज़न को कोई ITR फाइल नहीं करनी। हमने एज भी देख लिया, कौन से सेक्शन में आया था, कब आया था, जो भी है इसके अंदर डिक्लेरेशन कैसे देना है, किस बैंक को देना है, बैंक का क्या काम करते हैं, उसके बाद हमारा कुछ ड्यूटी नहीं रहता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ कीजिए कोई ए पर्सन है, कोई भी ए पर्सन है, सपोज़ कीजिए कोई अंकुर पर्सन है। ओके, कोई भी पर्सन है जिसका नाम अंकुर है, उनकी पेंशन है, इंटरेस्ट है, दोनों ही PNB में ही है। ठीक है, PNB में ही है उनकी, लेकिन उसके साथ उनकी कुछ LIC भी है। ठीक है, उनको इंटरेस्ट मिलता है, पेंशन है, लेकिन कुछ LIC भी है जिनसे उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है एज एन इनकम के सोर्स पे। ओके, इनकम के सोर्स पे उनको मिलता है। वो चाहते हैं कि भाई जो मेरे LIC है उसके ऊपर भी मेरे को कुछ ना कुछ डिडक्शन मिल जाए। तो वो अंकुर क्या करेगा, पर्सन अपने बैंक को सारी चीज़ें बतानी है। ऐसा ही नहीं सिर्फ आपने पेंशन बता दी और भाई हमें ये चीज़ है, हमें यहाँ से इंटरेस्ट मिलता है। आपको LIC बतानी है आपने, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या आपका इंटरेस्ट, उसमें से आपको कुछ मिलता है, वो चीज़ बतानी। उसके अलावा भी अगर आपका कुछ भी है तो आपको सारी चीज़ें बतानी है, ताकि पता लग जाए आप सेक्शन 194 के अंदर आते ही हैं, 194P के अंदर आते ही हैं कि नहीं, और अगर आते हैं तो आपके साथ क्या क्या डिडक्शन आपको मिल सकती है और क्या कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सीनियर सिटीजन्स को ITR की फाइलिंग नहीं करनी है, इसके बारे में हमने जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो को अपलोड करने के लिए। और मेरे चैनल को आप जाके विज़िट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस बैक टू बैक टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। साथ ही न्यू अपडेटेड वीडियोस और जो भी न्यू इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं ITR की फाइलिंग से, बाकी कुछ भी न्यू अपडेटेड न्यूज़ जो होती हैं अपने टैक्सेशन फील्ड से, वो सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई नया टॉपिक अगर आपको जानना हो तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।